एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं हैं। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। तो कांग्रेस इन दिनों चौतरफा संकट में घिरी हुई है। अभी पंजाब में पार्टी में फूट का खतरा मंडरा ही रहा है, ऊपर से अब कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का ग्रुप यानी कि G23 ने फिर से कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी फिर से भूपेश बघेल और TS सिंहदेव में विवाद की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ के 15 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। उधर राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं है। पंजाब का हाल किसी से छिपा नहीं है। सिद्धू की जिद पर कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया और उसके बाद फिर सिद्धू ने ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बीच कैप्टन अमरिंदर और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने एक बड़ा सियासी संकेत और संदेश दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि अब कैप्टन का अगला मूव क्या होगा। पंजाब की राजनीति पर देश भर की नजरें टिकी हैं। पंजाब की राजनीति और आगामी चुनाव को लेकर यह दिन बहुत अहम है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपने सीएम चेहरे का ऐलान करेंगे। उधर पंजाब कांग्रेस की कलह दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। नवजोत सिद्धू अपनी बातों पर अड़े हैं, मनाने की कोशिश उन्हें जारी है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के सीएम को सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी, यानी कि मुख्यमंत्री अब जाएं और सिद्धू को मनाएं। जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात हुई है। कयास लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर अलग पार्टी बनाएंगे, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। सवाल यह है कि क्या छूटेगा हाथ और कैप्टन अब कमल के साथ आपको नजर आएंगे। 45 मिनट की जो मुलाकात हुई है उसमें कांग्रेस को क्या शहमाद का प्लान बन चुका है। कांग्रेस में क्या यह अब आर पार की लड़ाई मानी जाए, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब कहीं भी सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। और जी हजूरी के खिलाफ ये G23 का रण है क्या, क्योंकि ये बड़े नेता, दिग्गज नेता बहुत दिनों से सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या टूट जाएगी कांग्रेस पार्टी। युवा नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दिग्गज नेता लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। गुरु प्रकाश हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, शिरोमणि अकाली दल से परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ हैं, शुचि विश्वास कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, रविंदर सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई, जब से कैप्टन साहब की मुलाकात अमित शाह से हुई है गुरु प्रकाश जी, अब सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी और कैप्टन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। पंजाब में बीजेपी को कैप्टन जैसा बड़ा नेता मिल रहा है, कैप्टन साहब को कांग्रेस से ह्यूमिलिएट होने के बाद बीजेपी जैसी पार्टी मिल रही है। देखिए विशाल जी, ऐसा है कि ये सब बातें तो भविष्य के गर्भ में है। अभी इस पर कयास लगाना अनावश्यक है। अभी कोई कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न संपूर्ण समाज के सामने आज मुंह बाए खड़ा है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा। हम लोगों ने देखा और आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में ही बताया, कांग्रेस पार्टी जहां जहां शासन में है, राजस्थान में गहलोत जी, पायलट जी, छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, पंजाब का रायता हम सबके सामने है। और मुझे तो हंसी आती है जब कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता कि दलित विरोधी बताते हैं। भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका, दलित मुख्यमंत्री को आप लोग पचा नहीं पाए। आपका अध्यक्ष दलित मुख्यमंत्री यदि अपना मंत्री परिषद बनाता है उसके पेट में दर्द होता है, दलित मुख्यमंत्री अपने अफसरों को चुनता है उसके पेट में दर्द होता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। दलित विरोधी आप हैं, आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दलित विरोधी है। हमको नहीं मालूम है क्या बाबा साहेब अंबेडकर के साथ क्या किया था आप लोगों ने? हमें नहीं मालूम है क्या बाबू जगजीवन राम, मैं बिहार से लाइव हुआ हूं विशाल जी, बाबू जगजीवन राम बहुत सम्मानित नेता थे। बाबू जगजीवन राम को इतना अपमानित किया गया, उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, उन्होंने कांग्रेस को डेमोक्रेसी बनाया। तो कांग्रेस का तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दलित विरोधी है और इस प्रकार का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज एक बड़ा प्रश्न हम सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी अगर आत्ममंथन ना करे, आत्मावलोकन ना करे तो उसके लिए अस्तित्व का संकट है। ये शुचि विश्वास,
अस्तित्व का संकट है क्या? राजस्थान से लेकर पंजाब, छत्तीसगढ़, कहीं भी सब कुछ ठीक नहीं है। युवा नेता छोड़ रहे हैं, दिग्गज नेता G23 बनाकर लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, अभी बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई। जब वो बाबू जगजीवन जीवन और बाबा अम्बेडकर का उदाहरण देते हैं, थोड़ा हास्यास्पद लगता है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी दलितों का पांव धोए जचता है, लेकिन भागवत साहब जब पैर धुलवाते हैं तब तो इसीलिए मनुस्मृति के सिद्धांतों के पोषक कम से कम संविधान और बाबा साहब का जिक्र ना करें। दूसरा, कांग्रेस के भविष्य पर सवाल ना उठाएं। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, आप अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करिए, नहीं तो बाबू सुप्रियो की करिए और टीएमसी में जो मुंडन करा के वापस लिए हैं उनकी करिए। अमित शाह जी तो वैसे भी बहुरूपिया हैं, हालांकि वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं आपकी पार्टी के, लेकिन उनकी ज्यादा दिलचस्पी तो हमेशा से खान मार्केट गैंग में ही थी। आप लीजिए, जितेंद्र प्रसाद को भी रखिए, ज्योतिरादित्य को भी रखिए, भूपेंद्र साहब को भी ले जाइए, क्योंकि आपके अपने कार्यकर्ता तो दरी बिछाने के अतिरिक्त कहीं इस्तेमाल नहीं होने हैं। कांग्रेस मुक्त करने चले थे भारत को और भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। तो आपकी छल बल साम दाम दंड भेद की नीतियां हैं, आपको वो स्वीकार है। हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और पॉलिटिक्स में इतना चलता है। आपने भी बहुत सी चीजों को कवर किया है, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार और प्रबुद्ध एंकर हैं। आप समझ सकते हैं कि जो लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, जो जीवन भर उच्च कोटि के पदों पर रहे हैं, वो जरा सा भी संघर्ष नहीं पैर विश्वास, एक सवाल मेरा यह है कि अगर कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेता अगर सवाल उठाते हैं लीडरशिप पर, तो क्या गलत है? उनके घर के बाहर क्या इस तरीके से प्रदर्शन किया जाना चाहिए? क्या नारेबाजी होनी चाहिए? या फिर उनका जो सवाल जेन्युइन सवाल है उसका जवाब दिया जाना चाहिए? देखिए, कपिल सिब्बल साहब के लिए व्यक्तिगत तौर पे कुछ कहना उचित नहीं, क्योंकि मैं प्रवक्ता कांग्रेस की हूं, लेकिन मैं समझती हूं कि समस्त लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। हम 70 बरस पावर में रहे और हमने देश का निर्माण किया है, हम इस संस्कृति के पोषक रहे। 7 बरस से जो लोग सत्ता में हैं और जिनका काम ही है कट कॉपी पेस्ट, जो लोग एनसीईआरटी के सिलेबस को बख्श नहीं रहे हैं, जो अपने मुखबिरों को आज बलिदान दिवस और गोडसे को पाठशाला खोल रहे हैं, आप इस फैक्ट के साथ कंफर्टेबल हैं कि सभी राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर कोई ना कोई टूट फूट हो रही है, कहीं ना कहीं असंतोष है? रवि त्रिपाठी, इस स्थिति को कैसे समझाएंगे? कैप्टन साहब जैसे दिग्गज नेता पार्टी से ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, उन्हें पद से हटाने के लिए जिसे खुश किया गया वो खुद इस्तीफा दे देते हैं। ये स्थिति है क्या? वहां राजस्थान में समस्या, वहां छत्तीसगढ़ में समस्या, वहां के विधायक दिल्ली आकर बैठे हैं। नहीं, देखिए, कपिल सिब्बल ने जो सवाल उठाया है, बड़ा वाजिब सवाल उठाया है कि जब अध्यक्ष परमानेंट है ही नहीं तो आखिर फैसला कौन ले रहा है? फैसले कौन ले रहा है? क्योंकि देखिए, आप अगर सिद्धू के मामले को लेकर देखें तो उसमें जो फैसला लेने की बात आया कि प्रियंका गांधी से वो मिले, प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को कन्विंस किया और दोनों ने मिलकर सोनिया गांधी को कन्विंस किया और मामला जो है बन गया, सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया, कैप्टन साहब को साइड लाइन कर दिया गया। तो पार्टी में जो फैसला लेने का मामला है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसका तरीका समझ में नहीं आ रहा किसी को कि आप किस फॉर्मूले के तहत काम कर रहे हैं। जो अध्यक्ष था, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया राजस्थान का, उसको हटा के आपने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, उसको एक भरोसा दिया कि आपको भी आगे बनाएंगे। अब कब बनाएंगे उस भरोसे में 2 साल 3 साल के बाद वो बगावत करता है, फिर उसको समझाते हैं कि नहीं भाई आप इंतजार कीजिए, आपके लोगों को हम एडजस्ट करेंगे। तो साल भर में उसके लोग एडजस्ट नहीं हो पाए, उसके लोग जो मंत्री बनाने थे अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में, वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, अभी तक उनको समय ही नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं बहाने से लटकाते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां 2/3 बहुमत से आप जीते हैं, वहां कैसे 2.5 साल का फॉर्मूला आपने दिया होगा? क्योंकि जो टी एस सिंहदेव कह रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला तय हुआ और राहुल गांधी के सामने तय हुआ है, तो वैसी स्थिति में आपने सबको फंसा कर रखा है। मतलब ये पूरी तरह से आला कमान जो कहा जाए, जिसको आला कमान में 3 आला कमान है आज की डेट में कांग्रेस में, एक आला कमान नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, और तीनों के पास अलग अलग खेमा हो गया है। इस वजह से ज्यादा कंफ्यूजन है कि तीनों के अलग अलग खेमे हो गए और तीनों के अलग अलग सिपाह सलार हो गए। कोई जिसको ठीक है, इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है क्या? पंजाब में हो क्या रहा है समझने के लिए जल्दी से अमित भारद्वाज के पास चलते हैं। संक्षेप में समझाइए, अब हो क्या रहा है? देखिए, अब जो पंजाब कांग्रेस वो सिद्धू को मनाने की कवायद में लगी है। कल भी चरणजीत सिंह चन्नी गए, उनसे मिले हैं, अपने सारे कैबिनेट के जो जितने भी उनके साथी हैं उन सबको बोला है कि उनको मना लीजिए, क्योंकि उनको मालूम है कि कैप्टन के जाने के बाद अगर अब सिद्धू भी चले जाते हैं तो पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है, वो छोटे वर्कर जो परेशान हैं वो और परेशान हो जाएंगे और पार्टी बिखरती नजर आएगी। हालांकि आपको मैं एक चीज बता दूं कि बाकी पार्टियां अभी तंज कस रही हैं क्योंकि कांग्रेस कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही। आपने अमरिंदर सिंह को चलता किया और उसके बाद जब वो चले गए, आपकी आलाकमान की मर्जी से मुख्यमंत्री बने, अब उसमें भी दिक्कत है। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं, आप सिस्टम में रह के सिस्टम में
दूर करिए, आपकी सरकार है, आप दूर करेंगे तभी दूर होगी। आप अपनी ही सरकार के खिलाफ ये बोलेंगे कि उन्होंने टेंटेड मंत्रियों को लगा दिया, टेंटेड जो अधिकारी थे उनको लगा दिया, तो किस तरह चलेगा? सिस्टम तो आपका ही है, तो सिस्टम को इल्जाम देने की बजाय, क्योंकि सिस्टम आपने ही तय किया, अभी भी सिद्धू को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, कब तक कोशिशें होंगी ये कहा नहीं जा सकता। रविंदर जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। अरविंद केजरीवाल के अगले मुंह पर भी सबकी नजर है। जिसकी पार्टी है, अगर वहां पर संगठन में भी और सरकार में भी दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका क्रिएट होता है। रविंदर जी, परविंदर सिंह सेठी जी, एक मौका बनता हुआ नजर आता है। हाँ जी, मैं देखिए, नहीं, सवाल मौके का नहीं है, ये समय ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो सिद्धू साहब हैं, उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा था अपने आप को सीएम बनाने के लिए, और उस चक्रव्यूह में वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन जब उनका सीएम बनने का समय आया तो वहां पे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके ऊपर सवालिया निशान लगा दिए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। उसके बाद उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसकती नजर आई। और देखिए, सबसे पहले हमारे पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जी ने यह ऐलान करा था कि हमारी पार्टी में से डिप्टी सीएम है जो दलित होगा। उसके बाद सभी पार्टियों के अंदर एक होड़ लग गई कि दलित नेता को लेके आए, तो उस लिस्ट के अंदर से कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को सीएम बना दिया। जब उसके बाद जब सिद्धू साहब को समझ आया कि अब तो अगर पार्टी चाहे, आने वाले चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, लेकिन चेहरा जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी होंगे, और उसके बाद उन्होंने सोचा मैं रिमोट कंट्रोल से चला लूं चन्नी साहब को, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। ये स्थिति जो कांग्रेस पार्टी की है, एक सवालिया निशान लगाती है उसकी हाईकमांड के ऊपर, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अभी तक चुन नहीं पाए, पार्टी को संभाल नहीं पा रहे। जिस प्रकार आपने कहा कि छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह के अंदर एक विवाद है, और कांग्रेस पार्टी का एक फेलियर नजर आता है, वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जो पार्टी सरकार चला रही है, जब वहां पर कोई मुश्किल होती है तो बाकी दलों के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, एक मौका आता है। चुनाव सामने, और अब कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने कपिल सिब्बल के घर पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उस पर नाराजगी जताई है। आनंद शर्मा दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, ये ट्वीट कर रहे हैं कि कपिल सिब्बल के घर पर हमले और गुंडागर्दी की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं, निराश हूं। यह निंदनीय तरीका है, पार्टी को बदनाम करती है इस तरह की घटनाएं, और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.